भाजपा ने राहुल गांधी पर पोस्टर वार करते हुए उन्हें रावण की संज्ञा दी, जिस पर रायबरेली नगर पालिका अध्यक्ष व कांग्रेसी नेता शत्रुघ्न सोनकर ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये भाजपा की बौखलाहट है। आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के ग्राफ बढ़ने से ये लोग बौखलाए हुए हैं। प्रदेश में योगी नहीं ढोंगी है। ये लोग मिलकर जिस तरह चला रहे हैं उससे जनता त्रस्त हो चुकी है। राहुल गांधी 3500 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा कर चुके हैं। लोगों के सुख दुख को जाना, जिसके कारण जनता इनके साथ जुड़ रही है। राहुल गांधी भाजपा के कारनामों का खुलासा भी कर रहे हैं, जिसके कारण इन लोगों में हताशा देखी जा रही है। गांधी परिवार ने परिवार के सदस्यों, चाहे राजीव गांधी हो, इंदिरा गांधी हो, पंडित जवाहरलाल नेहरू हो, उन लोगों की आहुति देकर जनता की सेवा की है। राजीव गांधी और इंदिरा गांधी की हत्या में भी इन्हीं लोगों की साजिश थी, जिसको जनता जान चुकी है। इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को बड़ा समर्थन मिल रहा है। संवाददाता विपिन राजपूत की खास रिपोर्ट। रावण कहा है और ये भी कहा है कि वो धर्म विरोधी है और दुष्ट है। इस पे आपका क्या कहना है और कांग्रेस का कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग एकदम बौखला गए हैं। 2024 को देखते हुए जनता चूंकि कांग्रेस की तरफ अपना रुख मोड़ रही है और कांग्रेस पार्टी को इस बार 2024 में जनता समर्थन देने जा रही है। और इस वजह से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, जो प्रधानमंत्री जी बैठे हुए हैं, जिनके कोई औलाद नहीं है, और उत्तर प्रदेश में एक भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी नहीं, उनको हम तो ढोंगी कहते हैं, वो इस तरह से सरकार चला रहे हैं। तो ये सब मिल करके राहुल गांधी को रावण बता रहे हैं। राहुल गांधी जी तो देश की जनता के लिए जो भी काम कर रहे हैं, इनके कारनामे उजागर कर रहे हैं राहुल गांधी जी। इस वजह से ये बौखला गए हैं। 2024 के आने वाले चुनाव में देश की जनता ऐसा जवाब देगी इनको, जो आज रावण बता रहे हैं। ये राहुल गांधी 3500 किलोमीटर कश्मीर से कन्याकुमारी तक चल करके देश की जनता को दिखा दिया है कि देखिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। पैदल भी चल सकता हूँ, जमीन पे भी लेट सकता हूँ। वो ऐसा परिवार है जिन्होंने इस देश की जनता के लिए अपने परिवार के ऐसे लोगों की आहुति दी है, चाहे वो राजीव गांधी रहे हों, चाहे वो इंदिरा गांधी रहे हों, पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे हों। इस देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अपने शरीर की चिंता नहीं की इन लोगों ने। जिस तरह से इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी की हत्या कराई गई, इन्हीं सब की साजिश है। और इनके अंदर कोई ऐसा नेता नहीं है जो इस देश को चला सके। सिर्फ देश में जो भी कांग्रेस ने विकास किया था, उसको बेचने का काम कर रहे हैं। कोई नया काम करके दिखाया हो तो बता दे जनता के सामने। लगातार बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पे और आपके नेता राहुल गांधी के ऊपर, तो उसको इस पे लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंडिंग क्या करेगी? देखिए, राहुल गांधी तो एक बहुत बोल्ड नेता हैं, जो जनता के लिए बराबर सड़क पर लड़ाई लड़ रहे हैं। सड़क से लेकर, अब इसमें देख लीजिए, राहुल गांधी की सांसद की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी ना तो डरे हैं और न डिगे हैं। बराबर जनता के बीच रहे हैं और अपनी लड़ाई को जनता के लिए लड़ते रहे हैं और हमेशा लड़ते रहेंगे देश की जनता के लिए। जो भी संघर्ष आएगा उसको राहुल गांधी जी बिल्कुल तैयार हैं। चाहे वो ईडी के द्वारा वो प्रताड़ित करें, चाहे वो शासन प्रशासन के द्वारा प्रताड़ित करें, राहुल गांधी डरने वाला व्यक्ति नहीं है। बराबर डट के लड़ने वाले व्यक्ति हैं राहुल गांधी। अध्यक्ष जी, बीजेपी ने राहुल गांधी को आज का रावण कहा और ये भी कहा है कि वो धर्म विरोधी है। कैसे देखते हैं आप? भारतीय जनता पार्टी का चाल और चरित्र दोनों बहुत ही शर्मनाक हैं। ये मुद्दों की बात कभी नहीं करते हैं। देश में महंगाई क्या है, इस पर बात नहीं करेंगे। देश के करोड़ों युवा बेरोजगार, इस पर बात नहीं करेंगे। भ्रष्टाचार चारों तरफ फैला हुआ, इस पर बात नहीं करेंगे। कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, इस पर बात नहीं करेंगे। क्योंकि अब 2024 का चुनाव आने वाला है। लोगों को ये मुद्दे से मेन मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है, किसानों के मुद्दे हैं। इन मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी के लोग भटकाना चाहते हैं। लेकिन हम कांग्रेस की सिपाही हैं, हम जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। हम लोग महंगाई का मुद्दा उठाएंगे, बेरोजगारी का मुद्दा उठाएंगे, कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाएंगे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर मुद्दा उठाएंगे, किसानों का मुद्दा उठाएंगे। किसान बिल जब ये राहुल गांधी जी किसान बिल का विरोध किया, 700 किसान मारे गए, इस पर ये नहीं बात कर रहे हैं।
कि ये 700 किसान मारे गए हैं तो इनकी क्षतिपूर्ति कैसे होगी, उनके परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, इस पर बात नहीं करेंगे। अब इसी तरह मुद्दे से उलझाएंगे लोगों को, लेकिन हम कांग्रेस के सिपाही हैं, अहिंसा के मार्ग पर चलेंगे और जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और हम ये ऐसा पोस्टर जो जारी किया, इसकी हम पूरी कांग्रेस पार्टी निंदा करती है। उसमें साफ लिखा हुआ है कि वो धर्म विरोधी हैं और वो अगर रहेंगे तो धर्म बर्बाद हो जाएगा, और भी कई बातें लिखी हैं। और लगातार अगर बीजेपी राहुल गांधी पे हमलावार है, कांग्रेस का क्या स्टैंड इस पर? अब चूँकि राहुल गांधी जी की विश्वसनीयता, राहुल गांधी जी के लोगों में छवि अच्छी तरह से फैल रही है, लोग राहुल गांधी जी को नेता मानने लगे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी में वो बौखलाहट है। वो नहीं चाहते हैं कि देश में अमन चैन रहे, ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम हो, हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, तो इस तरह करके ये लोगों को भटकाना चाहते हैं। लेकिन राहुल गांधी जी सच्चे जननायक हैं देश के, और लोगों को वो देश की सेवा करेंगे। राहुल गांधी जी का नारा है कि डरो मत, राहुल गांधी जी कभी नहीं डरे। तमाम आपने ये भारतीय जनता पार्टी ने उनके ऊपर सरकारी एजेंसी का दुरुपयोग किया, ईडी, सीबीआई, लेकिन राहुल गांधी जी बिल्कुल नहीं झुके हैं। और उनके साथ जो कांग्रेस की सिपाही हैं, राहुल गांधी जी के सिपाही हैं, प्रियंका गांधी जी के सिपाही हैं, वो लगातार उनके साथ डटे हुए हैं। और पूरी ताकत से हम लोग कांग्रेस पार्टी के साथ हैं, और राहुल गांधी जी अब की बार देश के प्रधानमंत्री होंगे।